याचिका प्रियंका गांधी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब वो उत्तर प्रदेश से लड़े या केरल से लड़े, बीजेपी को क्या तकलीफ है? राम, देखिए समीर जी, सबके सामने जग जाहिर हो गया है कि कांग्रेस की जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की बात जो हम करते थे कि ये कांग्रेस उसी 3 चीजों के ऊपर घूमती है, वो आज सिद्ध हो गया है। जिस पार्टी ने हमेशा ये कहा कि नहीं हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, लगता है कि वो सिर्फ अपने लिए ही काम कर रहे हैं। आज वायनाड वाले ये गाएंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। जिस वायनाड की जनता ने जब अमेठी ये हार गए और अमेठी छोड़कर ये वायनाड भागे, और जिस जनता ने, वायनाड की जनता ने इनको उस समय साथ दिया, उनको सपोर्ट दिया, उनको समर्थन दिया, आज ये उसे छोड़ के भाग गए हैं। पहले इन्होंने अमेठी की जनता को धोखा दिया, आज ये वायनाड की जनता को धोखा दे रहे हैं। बहन प्रियंका, जिसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ यूपी में राजनीति की, उसका बिल्कुल ही अब पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए उसे वहां भेज दिया जहां से उसका कोई मतलब नहीं रहा। कभी उन्होंने वहां पर काम नहीं किया, कभी उन्होंने कैंपेनिंग के लिए कभी नहीं गई। हमेशा की हमेशा सिर्फ राहुल गांधी वायनाड सेंट्रिक रहे और ये यूपी में काम करती रही। यूपी में इनके साथ हमेशा राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए प्रियंका गांधी लगातार चलती रही। इनको पद तो दिया पार्टी में, लेकिन कभी कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया, सिर्फ नाम की बेचारी कार्यकर्ता थी। रचिका जी, लेकिन प्रियंका गांधी की इतनी फिक्र आप लोगों को क्यों है? प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की नेता, 2019 से कांग्रेस में काम कर रही हैं, वो राजनीति में तो थी, अब चुनावी राजनीति में आई हैं। आप लोग परिवारवाद का आरोप किस बेसिस पर लगा रहे हैं, ये जरा समझाइए। क्योंकि बीजेपी के भी नेताओं के बेटा बेटी भाई बहन तमाम पार्टी के अंदर मौजूद हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। अभी आपने दिल्ली में सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया, वो जीत कर भी आई। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, ना जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सबको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, लेकिन वायनाड में इनको अपने परिवार की ही महिला दिखाई दी। उपचुनाव में लड़ने के लिए इनको वहां के कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आए क्या? ये परिवारवाद है। अच्छा। परिवारवाद ये है कि माता जी रहेंगी राज्यसभा में, एक सीट वायनाड से रहेंगी बहन, एक सीट रायबरेली से रहेंगे राहुल गांधी, तीनों के तीनों सदन में। ठीक है, ये परिवारवाद है। कपीश जी, बात परिवारवाद की हो रही है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो क्या यह सही नहीं होता कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जितना काम किया, राहुल जब मौजूद नहीं थे तब भी प्रियंका काफी सक्रिय रही, विधानसभा से लोकसभा तक लेकर, वो तो बेहतर होता कि वो उत्तर प्रदेश से पहुंचती लोकसभा, न कि केरल से। राहुल गांधी तो केरल से थे ही, दूसरी बार जीत के आए हैं। आपको नहीं लगता कि यह कोई ऐसी रणनीति है जिसमें प्रियंका को दक्षिण भेजा जा रहा है उत्तर प्रदेश से हटाकर? ये बहुत स्पष्ट सी बात है कि अभी तो जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे उस पर एक ही बात कही जा सकती है कि खिसियौनी बिल्ली खंभा नोचे, और ये खंभा नोचने का काम करते रहे, क्योंकि ये मुद्दा देश का नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में निर्वाचन अगर किसी के साथ जुड़ता है और निर्वाचित होकर के आता है तो वहां परिवारवाद की राजनीति कही नहीं जाती। जिस बात को हम लोग ने मुसलसल तरीके से कहा है और जनता ने स्वीकार किया है, इनकी 65 सीटें कम कर दी। हिमाचल तो ये हारी चुकी, जहां से नड्डा साहब आते हैं इनके राष्ट्रीय। अब मैं दूसरी बात है, ये जो फैसला है कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे, जीते हुए हैं, और जो है वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ेंगे, ये पृथ्वी कनेक्शन है, अर्थ कनेक्शन है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को संभालेंगे गांधी परिवार, और निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। क्योंकि आपने खुद देखा कि जिस तरीके से कर्नाटक और हिमाचल को प्रभारी बनकर उन्होंने संभाला था और निखारा, और उसके बाद वहां पर सरकारें दी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस की बहुत बेहतर स्थिति हुई है। हम दोनों का गठबंधन यहां पर कामयाब हुआ है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी कपीश जी, यही आरोप बीजेपी का है कि सब कुछ तो वहां एक परिवार के लिए, एक परिवार के द्वारा ही तय होता है। मतलब प्रियंका कहां लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी ये भी गांधी परिवार तय करेगा, और कांग्रेस में कौन कहां लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये भी गांधी परिवार तय करेगा। गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा परिवार कांग्रेस का नहीं है, यही आरोप है बीजेपी का। ये उनके आरोप वो लगाते रहे, उनको अपना परिवार और अपना परिवारवाद नहीं दिखेगा। ये कांग्रेस का फैसला है, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लिया हुआ फैसला है, जिसको उन्होंने स्वीकारा है। कांग्रेस खुद सोचेगी कि उसे उस सीट पर किससे लड़ाना है,
पूरे देश में उसको किस तरह रणनीति पे चलेगी। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी ना है कि खिसियाएगी और खंबा नोचेगी। अरे भाई आप नोचो, लेकिन हकीकत इसी बात की है कि प्रियंका गांधी वहां पर, अगर राहुल गांधी के प्रतिनिधित्व समाप्त हो रहा है तो वो उनका आरंभ है। इसलिए वायनाड की सीट को गांधी परिवार ने कतई छला नहीं है, ना धोखा दिया है, क्योंकि एक ही ने वहां पर काम करेगा और इनकी खिसियाहट भी इसी वजह से है।